एटीट्यूड और एप्टीट्यूड क्या होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए, हमने A+ भी लिया, बड़ी बड़ी डिग्री है हमारे पास, जॉब भी नहीं मिलती, जहाँ पर जाते हैं रिजेक्शन आ जाती है। लोग कुछ कहते हैं तुम्हारा एटीट्यूड अजीब सा है, कुछ कहते हैं तुम्हारा एप्टीट्यूड ठीक नहीं है। चलें फिर आज आपको बताते हैं कि ये एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है क्या, दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों जो हैं ये आपकी कामयाबी में या किसी भी इंसान की कामयाबी में कितना किरदार अदा करते हैं। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड किसी भी काम को करने का आपका तरीका है, आपका रवैया है। किसी भी बात का जवाब देने के लिए आपका जो रिस्पांस है, जो आपका रद्द अमल है, उसको एटीट्यूड कहते हैं। यानी आप लोगों को किस तरह से डील करते हैं। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप मसाइल के साथ, इश्यूज़ के साथ किस तरह अपने आप को पेश करते हैं और किस तरह से उन मसाइल को जो है रिस्पांस देते हैं, इसको हम कहते हैं एटीट्यूड। अब एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड है कि किसी भी काम करने की जो स्किल है, जो आपकी महारत है, जो आपकी ग्रिप है, यानी कोई भी काम करने की जो आपकी सलाहियत है कि आप उसको कितना अच्छा कर लेते हैं, वो है आपका एप्टीट्यूड। यानी आप अगर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर माहिर हैं, उसके स्पेशलिस्ट हैं, आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, आप उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे अंदाज से बात कर सकते हैं, तो ये आपका एप्टीट्यूड है। अब या किसी एक ख़ास काम को करने की जो आपकी स्किल है, आपकी महारत है, आपकी कैपेसिटी है, आपकी एफिशिएंसी है, आपकी एबिलिटी है, वो है आपका एप्टीट्यूड। अब एटीट्यूड और एप्टीट्यूड किस तरह आपकी ज़िंदगी की कामयाबी में किरदार अदा करते हैं, इस बात को करने से पहले मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ, उससे आपको एटीट्यूड का जो रोल है, जो किरदार है इंसान की कामयाबी में, वो काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखें, एक रीसेंट रिसर्च आई है, वो रिसर्च की गई लाइन पे, शेर पे। उस रिसर्च के मुताबिक जो शेर है, जिसको हम जंगल का बादशाह कहते हैं, ना तो वो स्मार्ट होता है, ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होता है, ना वो कोई बिग इन साइज़ होता है, लेकिन पूरे जंगल पे वो हुकूमत कर रहा होता है, पूरे जंगल का बादशाह होता है, वो पूरे जंगल का मालिक होता है, जो चाहे सो करे। ना वो स्मार्ट है, ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, ना उसकी कोई जसामत जो है वो डायनासोर जैसी है। अब बादशाह है, एलिफेंट आ रहा है उसकी तरफ। अब शेर जो है, इसके एटीट्यूड की सारी बात होती है। शेर के ज़हन में फ़ौरन ये बात आ जाती है कि ये मेरा खाना है, ये मेरी दावत शिराज है, और मैंने क्या करना है, मैंने इसको चीर पाड़ के खा जाना है। अब ये क्या है सोच रहा है, ये एटीट्यूड है लाइन का, शेर का। अब दूसरी तरफ देखें, हाथी, इतनी बड़ी जसामत, अगर हाथी एक पंजा ही शेर को मारे तो शेर का तिया पांचा करके रख दे। लेकिन हाथी क्या सोच रहा है? हाथी सोच रहा है कि ये मुझे खा जाएगा, ये मुझे चीर फाड़ के रख देगा। क्या मैटर कर रहा है? एटीट्यूड, आपका रवैया,
यही रवैया शेर को जंगल का बादशाह बना देता है और डायनासोर्स जैसी, हाथी जैसे बड़े बड़े बिग जेंट किस्म के जानवरों को उसका गुलाम बना देता है। आपका एटीट्यूड जो है ये बहुत रोल प्ले करता है आपकी कामयाबी में। एप्टीट्यूड, नो डाउट एप्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन देखें अब हम आ जाते हैं अपने असल मकसद की तरफ। जो आपका सवाल था, आप एक सब्जेक्ट में बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत माहिर हैं, बड़े स्किलफुल हैं, आपके मुकाबले का बंदा नहीं है मार्केट में, फील्ड में आप जैसा कोई बंदा नहीं है, लेकिन आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपका रवैया ठीक नहीं है। अब आपके सामने ये मैं बात रखता हूँ, एक दूसरा शख्स है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, इतना एक्सपर्ट नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उसका एटीट्यूड ठीक है, उसका रवैया ठीक है, वो बहुत मोटिवेट करता है लोगों को। वो अगर क्लास के अंदर है तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, अगर वो फील्ड में है तो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करता है। अब आम सी बात है, आप लोग किसकी तरफ जाना चाहेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली आप उस शख्स की तरफ जाना चाहेंगे जिसका एटीट्यूड, जिसका रवैया बहुत अच्छा है, जो मोटिवेट कर रहा है, जो फैसिलिटेट कर रहा है, जो लोगों को शाबाश दे रहा है और एक टीम वर्क के साथ उनको बिल्ड करके काम लेने की कोशिश में है। जबकि वो शख्स जिसका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, वो अपने सब्जेक्ट में बड़ा माहिर है, बड़ा टॉप क्लास है, लेकिन चूंकि उसका रवैया ठीक नहीं है, उसका रवैया, उसका एटीट्यूड स्नबिंग है, टॉन्टिंग है, तंज करने का रवैया है उसके पास, वो लोगों को जो है वो हमेशा लोगों को नीचा दिखाने के चक्कर में है, तो फिर क्या होता है कि लोग प्रेफर करते हैं, उस शख्स को तरजीह दी जाती है, उस पर्सनैलिटी को जिसका एटीट्यूड ठीक है। तो याद रखें, एटीट्यूड जो है वो किसी भी इंसान की कामयाबी में, उसकी सक्सेस में, उसकी उड़ान में, उसकी परवान में उसका किरदार 80% होता है, 80%। ये लेटेस्ट रिसर्च आई है जिसके मुताबिक इंसान का जो रवैया है, इंसान का जो एटीट्यूड है, वो 80% रोल प्ले करता है, उसका 80% किरदार है इंसान की कामयाबी में। इंसान की जो सक्सेस है वो 80% इन्हिसार करती है इंसानी रवैये पर। इसलिए इंसानी रवैये पर काम करने की ज़रूरत है। अपने रवैये को बेहतर करें, अपने एटीट्यूड को बेहतर करें और फिर देखें कि आप किस तरह से कामयाबी की मनाजिल तय करते हैं। कामयाबी जो है वो आपके रवैये के साथ मुंसलिक है। ये जो रवैया है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर जितनी भी इल्हामी कुतब आई हैं, उन तमाम में इंसानी रवैयों की बात की गई है। इस हवाले से एक और आपके साथ बात शेयर कर देता हूँ, ताकि ये जो एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड है ये आपको क्लियर हो जाए। बनी इसराइल की बहुत सारी रवायात हैं जो पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं। इसी तरह एक रवायत मेरी नज़रों से गुजरी, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है कि काफ़ी अरसा हो जाता है बारिश नहीं होती और कहत का खतरा हो जाता है, जानवर भी प्यासे बिलक रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। तो कुछ हिरन मिलकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और वो हिरन जो हैं, उनकी जो लीडर होती है, जो उनकी सरदारनी होती है, वो मूसा अलैहिस्सलाम को कहती है कि आप अल्लाह के बड़े प्यारे नबी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह बारिश बरसा दे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलाली और बड़े लाडले पैगंबर, वो चले जाते हैं अल्लाह की बारगाह में, दुआ करते हैं, अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। कलीमुल्लाह उनका लक़ब है। अल्लाह पाक की ज़ात फरमाती है मूसा अलैहिस्सलाम बारिश नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम अफसरदगी के साथ वापस आ जाते हैं और आके उनको बताते हैं कि बारिश नहीं है। अल्लाह पाक ने कहा है कि अभी बारिश बरसाने का कोई सीन नहीं है, बारिश बरसने का कोई सीन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अभी बारिश बरसाऊं। कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ करे। अब होता क्या है, वो मायूस हो जाती है जानवर। अब उनकी जो सरदारनी है
वो कहती है ठहरो, मैं जाती हूँ दुआ के लिए। अब वो तैयार हो जाती है, ज़रा गौर करने की बात है इसमें। अब वो चल पड़ती है और कोहे तूर की तरफ जाके दुआ के लिए अपना सर जो है वो बुलंद करती है आसमान की तरफ और अपने अंदाज में दुआ करती है और पीछे बता के जाती है कि अगर मैं अटकेलियाँ करती हुई आई, भागती हुई आई, दौड़ती हुई आई, तो तुम समझ लेना कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है बारिश बरसा देगी, और अगर मैं अफसरदगी से आहिस्तगी से आई तो समझना बारिश नहीं होगी। अब जब हिरन दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होती है, बारगाह इज़्ज़ी में हाज़िर होती है, तो उसको भी जवाब वही मिलता है। अल्लाह की ज़ात कहती है कि अभी बारिश का कोई सीन नहीं है, बारिश अभी बरसाने का कोई इरादा नहीं है। अब वक्ती फ़ौरन हिरन पे भी वही कैफियत आ जाती है, लेकिन वो फ़ौरन सोचती है, वही अल्लाह की ज़ात जो है उसके ज़हन में एक बात डालती है। वो फ़ौरन हिरन ये सोचती है कि अगर मैं अफसरदगी से गई तो मेरी कौम तो पहले ही परेशान है, वो मज़ीद परेशान हो जाएगी, तो चलो वक्ती उनको खुशी दी जाए। रवैया बदल गया। वक्ती उसे सोचा कि मैं चलो उन्हें खुशी देती हूँ, और वो भागती हुई, अटकेलियाँ करती हुई, लंबी लंबी छलांगे भरती हुई, ठीक है, वो इस तरह से जो है भागती हुई आती है, और उसका ख़ानदान जो है, वो जो फैमिली है उसकी, वो उसको देख के खुशी बनाना शुरू कर देते हैं। उनके चेहरे खिलखिला उठते हैं कि जी बारिश होगी अब, क्योंकि हमारी जो लीडर है वो बड़ी उछलती कूदती और बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उसकी चेहरा खिलखिलाया हुआ है और वो भागती हुई आ रही है। अब यही वो लम्हा था जिस लम्हे ने अल्लाह लम यज़ल की रहमत को झंझोड़ के रख दिया, और अल्लाह पाक ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि बारिश बरसा दी जाए। रहमत बारी का नज़ूल होना शुरू हो गया। अब वो पहुँचती है, बारिश बरसना शुरू हो जाती है, वो भी हैरान, अल्लाह ने कुछ और कहा, वो कुछ और गया। और अब मूसा अलैहिस्सलाम को जब पता चला है, देखा बारिश हो रही है, तो आप अल्लाह के पास पहुँच गए दोबारा। अब बड़े जलाले नबी फ़ौरन चले जाते। जब पहुँच गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से वही मतलब है कि अल्लाह पाक मुझे कहा बारिश नहीं होनी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कहा बिल्कुल, मैंने हिरन को भी यही कहा, मेरा उसको भी यही जवाब था कि बारिश का कोई सीन नहीं है, अभी बारिश बरसाने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर कैसे बरस गई? तो अल्लाह की ज़ात ने जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम, जवाब आपको भी वही मिला, जवाब उसको भी वही मिला, लेकिन हुआ ये कि उसने वापस जब जा रही, उसने सोचा कि मैं अपनी कौम को मायूस क्यों करूँ, मैं उन्हें तो खुशी दूँ वक्ती। तो उस रवैये ने मेरी रहमत को जोड़ के रख दिया। मैं वो रब, उसकी रहमत जो है वो गालिब है ना, अल्लाह ने कहा ना ला मेरी रहमत से कभी मायूस ना हो, ला तक ना तू मेरी रहमत इल्ला, कुरान पाक में है। तो अल्लाह कहते हैं कि मुझे उस हिरन का जो वो रवैया है, जो एटीट्यूड है, उस रवैये ने मुझे अपना जो रब होने का वो जो मामला है, मैंने कहा मेरी रहमत इतनी बड़ी है, ये अगर हिरन खुश कर रही है अपनी जो ख़ानदान है, अपनी फैमिली को, तो मैं अपनी मखलूक के लिए बारिश क्यों ना बरसाऊं। तो उसके उस रवैये को देखकर, उसके उस अमल को देखकर, उसकी उस उम्मीद को देखकर मैंने क्या किया, मैंने बारिश को हुक्म दिया कि बरस जा। तो रवैया जो है ये सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात नहीं है, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स ने या मोटिवेशनल राइटर्स ने जो सेल्फ हेल्प पे बुक्स लिखी हैं उनकी बात नहीं है। ये रवैये इंसानी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ बदल के रख देते हैं। ये आपकी जो सोच है, आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो डिलीवरेंस है, उसको चेंज कर देते हैं, उसको चार चांद लगा देते हैं। सो अपने रवैये पे काम करें, अपने रवैयों को इम्प्रूव करें, अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करें। आपका एप्टीट्यूड डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर होता जाएगा। एप्टीट्यूड नो डाउट रोल प्ले करता है, लेकिन जो रीसेंट रिसर्च आई है उसके अंदर ये है कि आपका एटीट्यूड जो है वो 80% रोल प्ले करता है, आपका एप्टीट्यूड 20% साथ होता है। लेकिन उसको आप देखें, एक हाईली क्वालिफाइड एक जो है पर्सन है, एक हाईली क्वालिफाइड जॉब किसी जगह एक शख्स कर रहा है, अगर स्कूल में है, टीचर है, तो अब अगर उसका रवैया बच्चों के साथ ठीक नहीं है, एक टीचर का अगर बच्चों के साथ रवैया ठीक नहीं है, तो बच्चे जो हैं
वो उससे दूर हो जाएंगे। बच्चे उसकी क्लास से कोशिश करेंगे कहीं बंक करें और हमेशा उससे बचने की कोशिश करेंगे। किसकी वजह से? रवैये की वजह से। अब एक टीचर है, उसका रवैया बहुत अच्छा है, उसके पास इतनी स्किल नहीं है, हाईली क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन वो बच्चों को सपोर्ट करता है, उनका सपोर्टिव है, फैसिलिटेटर है, मोटिवेटर है, और बच्चे कोशिश करेंगे कि उनका काम ज़्यादा अच्छे अंदाज से करें। इसी तरह फील्ड वर्क में, इसी तरह किसी भी जॉब के अंदर है, आप किसी मैनेजमेंट में हैं, आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, तो आप देख लें कि जिस मैनेजर का, जिस बॉस का, जिस जो लीडर है, उसका रवैया अच्छा होगा, उसकी टीम अच्छे अंदाज से काम करेगी, उसकी टीम उसको अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है। एप्टीट्यूड मैटर नहीं करता, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। अपने एटीट्यूड पे, अपने रवैये पे काम करें, फिर देखें कि किस तरह आपको जॉब्स भी मिलती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपको फेम भी मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। गिराओ ना तुम किसी को उसकी मंजिल से, गिराओ ना तुम किसी को उसकी मंजिल से, करो तो बात करो हौसला बढ़ाने की, करो तो बात करो हौसला बढ़ाने की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आप समझें कि हम जो है वो उम्मीद के मैसेज को फैला रहे हैं और हम लोगों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस काविश के साथ, तो आप इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपको आपके हवाले से, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से हमारे चैनल से वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारा मकसद ही यही है कि लोगों को उम्मीद का पैगाम दिया जाए, लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम किया जाए, ताकि एक अच्छा मुआशरा जो है वो परवान चढ़ सके।